जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी का सत्संग शेयर करना जा रही हूँ फिर आप लोगों के सामने। उससे पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले तो मैं गुरु जी का शुक्राना करना चाहूँगी। इस चीज़ का जो आप सुबह उठाते हो उसका शुक्राना, जो रात को सुलाते हो उसका शुक्राना, जो पूरा दिन हम बिताते हैं इतना अच्छा उसका शुक्राना, जो हमारी ज़िंदगी से धीरे धीरे आप हर टेंशन को दूर कर रहे हो उसका शुक्राना, मेरे बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उसका शुक्राना, मेरे बच्चों को जीवन दिया उसका शुक्राना। गुरुजी, ऐसे पता नहीं कितने शुक्राना है, जितना मैं करूं उतने कम है। मेरे गुरुजी, जितना आप अपनी संगत के लिए करते हो इतना वक्त तो आपकी संगत भी आपको नहीं दे पाती, तो इसलिए आपका मुकाबला आपकी वो तो हम कभी चाहकर भी नहीं कर सकते, क्योंकि जो एक पिता अपने बच्चों के लिए करता है वो बच्चे रिटर्न में कभी अपने पिता के लिए नहीं कर सकते। तो गुरुजी, इसी के साथ अपना आपका शुक्राना सत्संग शेयर करने स्टार्ट करना चाह रही हूँ। उससे पहले आपका मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। मेरे गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं ये चीज़ बोलना चाहूँगी कि जितने भी मैं सत्संग सुनती हूँ उसमें लोग बोलते हैं कि आप गुरु जी को खाना जब भोग लगाते हैं उनका लंगर प्रसाद, तो उस टाइम पे आप इतनी बार मंत्र जाप कीजिए, आप उतनी बार मंत्र जाप कीजिए। आप पानी पिलाते हैं, गुरु जी का जल प्रसाद रखते हैं तो आप इतनी बार मंत्र जाप कीजिए और लोटे को स्वरूप से लगा के और उसको ग्रहण कर लीजिए। लेकिन संगत जी, मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ, जब मैंने बीच में स्टार्ट किया था मुझे ये चीज़ पता नहीं थी, और जब मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी सुबह के टाइम, तो हमें आदत पड़ी हुई है कि जब हम हिंदू धर्म में कोई भी काम करते हैं, जैसे कोई भी मंत्र जाप करते थे या कुछ करते थे, जिस टाइम तक हम गुरु जी से नहीं जुड़े थे, तो हमें आदत थी कोई मंत्र हमने 11 बार कर लिया, कोई 21 बार कर लिया, कोई 108 बार कर लिया, कोई माला जप ली, तो ये हमें आदत थी। तो मैं भी इसी तरह से करती थी, मैं गुरु जी का मंत्र जाप करती थी तो काउंट करके मैं करती थी। तो उस टाइम पे एक बार गुरु जी का मेरे पास टेलीपैथी से मैसेज आता है। गुरु जी ने मुझे बोला कि जब भी तू मेरा मंत्र जाप कर तो सबसे पहले कभी भी उसको काउंट नहीं करना चाहिए। अगर आप मेरा मंत्र जाप कर रहे हैं और अगर कोई चीज़ आप ध्यान से कर रहे हैं तो आपको पता ही नहीं होनी चाहिए कि वो आपने कितनी देर करी है। 5 मिनट करी है, 2 मिनट करी है, 1 घंटा करा है, आधा घंटा करा है, कितना करा है। अगर आपको उसकी काउंटिंग मालूम है, अगर आपको अपने मिनट मालूम है, तो इट मीन्स कि आपका ध्यान उसके अंदर नहीं था, आपका ध्यान काउंटिंग के अंदर था। आप काउंट कर रहे थे कि मैं कितनी देर से गुरु जी के आगे बैठा हूँ या बैठी हूँ। तो सबसे बड़ी बात, गुरु जी का जो मैसेज मेरे पास आया, मैं समझ गई कि इसमें गुरु जी की कोई गलती नहीं है, गलती हमारी है, क्योंकि शुरू से हमें आदत इसी चीज़ की पड़ी हुई है कि हाँ भाई हमें काउंट करके करना है। जी, हम गुरु जी का भी अगर आज मंत्र जाप कर रहे हैं तो उसको भी हमें काउंट करके करना है कि हमें इतनी बार करना है। तो उसके लिए गुरु जी मैं आपसे क्षमा चाहूँगी। तो अब मैं गुरु जी का मंत्र जाप जब भी करती हूँ मैं अपनी आंखें बंद करके गुरु जी का ध्यान लगाती हूँ। मुझे नहीं पता मैं कितनी बार करती हूँ, मुझे नहीं पता मैं कितनी देर के लिए करती हूँ, बस ये कि जितना गुरु जी करवाते हैं मैं उतना ही कर देती हूँ, चाहे वो 1 बार होता है चाहे वो 100 बार होता है, उसको मैं नहीं जानती, मैं सिर्फ अपना मंत्र जाप करती हूँ। तो सबसे पहले संगत जी मैं आपको ये चीज़ कहना चाहूँगी कि कभी भी आप गुरु जी का मंत्र जाप करते टाइम उसको काउंट मत करिए कि आप कितनी बार कर रहे हैं, चाहे वो आप लोटा ब्रेस कर रहे हैं, चाहे वो उसमें जल प्रसाद पी रहे हैं, चाहे भोग लगा रहे हैं, उनका लंगर प्रसाद खा रहे हैं, तो कभी भी आप इस चीज़ को काउंट मत कीजिए। बस यही, आप भोग लगाइए गुरु जी को, उनके आगे हाथ जोड़िए, उनका मंत्र जाप कीजिए और थोड़ी देर गुरु जी के पास उस खाने को, उनके लंगर प्रसाद को छोड़ दीजिए और थोड़ी देर बाद उसे ले आइए, ताकि गुरु जी का आशीर्वाद उस लंगर प्रसाद में आ पाए। तो संगत जी, यही चीज़ मैं आपको बताना चाहती थी। कुछ बोलने में गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो तो संगत जी मुझे क्षमा करना। गुरु जी की नादान बेटी हूँ, जो गुरु जी बुलवाते हैं वही बोलती हूँ। फिर भी अगर कोई गलती से कोई शब्द गलत निकल गया हो या मैंने कुछ बोल दिया हो तो संगत जी आपसे माफ़ी चाहूँगी और नए सत्संग में फिर से आपको मिलूँगी गुरु जी के नए शुक्राना के साथ। जितना शुक्राना गुरु जी का करो उतना कम है। बाकी संगत जी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, गुरु जी का सत्संग अच्छा लगा हो, गुरु जी का शुक्राना अच्छा लगा हो, तो संगत जी वीडियो को लाइक कीजिए और जय गुरु जी लिखना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि आपका एक लिखा हुआ जय गुरु जी
जब आप लिखते हैं ना एक बार में जय गुरु जी, तो वो एक कदम गुरु जी की ओर जाता है आपका। तो संगत जी, गुरु जी के चरणों में अपनी हाज़िरी ज़रूर लगाइए और जय गुरु जी ज़रूर लिखिए। और अगर आपको मेरे सत्संग अच्छे लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो इसी के साथ ही गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे और गुरु जी से आज्ञा लेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। कोई गलती हो गई हो, कोई भूल चुकी हुई हो तो मेरे सच्चे पातशाह मुझे माफ़ करना, सबका भला करना, अपनी सारी संगत का भला करना। जो इंसान, जो संगत आपकी चीज़ से परेशान है गुरु जी, उसकी परेशानी को कम करना, उस पर अपना आशीर्वाद बनाना, उनके बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाना, उनके माँ बाप पे अपना आशीर्वाद बनाना। क्योंकि हर इंसान, हर बंदा आपसे छोटा है मेरे गुरुजी, आप सबसे बड़े हैं, आप सबके पिता हैं मेरे गुरुजी। तो अगर कोई गलती हो गई हो तो अपनी इस बेटी को माफ़ करना मेरे गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी।